सुस्वागतम छात्रों, सुस्वागतम। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे वाक्य के भेद। तो छात्रों, सबसे पहले हम जानकारी लेंगे वाक्य कैसे बनता है या वाक्य किसे कहते हैं। तो स्वर और व्यंजन और संयुक्त अक्षर के मिलने से वाक्य बनता है। स्वर जो है 13 है, व्यंजन जो है वह 35 है, संयुक्त अक्षर जो 4 है, उन सबको मिलने से वाक्य बनता है। सार्थक शब्द समूह को वाक्य बनता है। बोलते समय, लिखते समय हम जिसका उपयोग करते हैं उसे वाक्य कहते हैं। हमारे भावों, हमारे विचारों को अपूर्ण रूप से व्यक्त करने वाले वाक्य को हम वाक्य कहते हैं। तो वाक्य किस तरह से बनता है? उदाहरण देखो, सत्य की विजय होती है। इस तरह से वाक्य बनता है। हम परिभाषा देखेंगे। स्वर और व्यंजन के मिलने से वाक्य बनता है। जो हमारे भावों को, विचारों को पूर्ण रूप से व्यक्त करता है उसे वाक्य कहते हैं। इसी वाक्य के दो प्रमुख भेद हैं। तो देखते हैं, पहला भेद जो है अर्थ के आधार पर और दूसरा है रचना के आधार पर। वाक्य के आधार पर भेद। तो वाक्य के आधार पर दो प्रमुख भेद है, एक अर्थ के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर जो भेद है तो देखते हैं। पहला विधानार्थक वाक्य, दूसरा निषेधार्थक वाक्य, तीसरा प्रश्नार्थक वाक्य, चौथा संकेतवाचक वाक्य, पांचवा संदेह सूचक वाक्य, छठा इच्छाबोधक वाक्य, सातवां आज्ञार्थक वाक्य और आठवां विस्मयादिबोधक वाक्य। तो इसी के आधार पर रचना के भी 3 भेद है। एक पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्र वाक्य। तो चलो देखते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, उसमें से पहला विधानार्थक वाक्य। तो वाक्य देखो, ऋतुजा ने रामायण पढ़ी, 2 निरंजन को स्कूल गए 2 घंटे हो गए। यहाँ पर जो क्रिया है वो क्रिया पूर्ण होने का बोध होता है। जैसे कि ऋतुजा ने रामायण पढ़ी और निरंजन को स्कूल गए 2 घंटे हो गए, यानी कि जो क्रिया है वो क्रिया पूर्ण रूप से हो गई है। इसीलिए क्रिया के करने अथवा होने का बोध होता है, उसे विधानार्थक वाक्य कहते हैं। तो उसकी परिभाषा हम इस प्रकार करते हैं, जिस वाक्य से किसी क्रिया के संपन्न होने का बोध होता हो उसे विधानार्थक वाक्य कहते हैं। दूसरा, अर्थ के आधार पर निषेधार्थक वाक्य। वाक्य देखो, तुम वहां मत जाओ, दूसरा मैं यह कार्य नहीं करूंगा। इन दोनों वाक्यों में क्रिया जो है वह न होने का बोध होता है, यानी कि नकार होता है, मना करना होता है, और यहाँ पर क्रिया के ना होने का बोध होता है। इसीलिए ये वाक्य निषेधार्थक वाक्य है। तो इसकी परिभाषा हम करते हैं, जिस वाक्य से किसी बात का निषेध या विरोध किया गया हो उसे निषेधार्थक वाक्य कहते हैं। अर्थ के आधार पर तीसरा प्रश्नार्थक वाक्य। यहाँ पर प्रश्नार्थक वाक्य उच्चारते वक्त ही हमें बोध होता है कि यहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है। तो देखो यहाँ पर वाक्य, घर में कौन है, दूसरा माँ को आखिर क्या हो गया। इन दोनों वाक्यों में से वहाँ पर प्रश्न किया गया है, इसीलिए ये वाक्य प्रश्नार्थक है। इस प्रकार के वाक्यों में एक व्यक्ति या किसी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से प्रश्न पूछता है। तो इसकी परिभाषा हम करते हैं। वाक्य में कौन, क्या, किसे आदि प्रश्नार्थक शब्द और प्रश्न चिन्ह हो तो उसे प्रश्नार्थक वाक्य कहते हैं।
अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। चौथा, संकेतवाचक वाक्य। तो वाक्य देखते हैं। पहला, लॉटरी खुल जाती तो मज़ा आ जाता। तो यदि तुम आ जाते तो मैं चल सकूंगा। इन वाक्यों में देखो, एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है। जैसे अगर मुझे लॉटरी मिलती तो मुझे बहुत मज़ा आ जाता। यदि तुम आ जाते तो मैं चल सकता। यहाँ पर संकेत या शर्त होती है। तो इस प्रकार हम परिभाषा करते हैं। इस वाक्य में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है या वाक्य में संकेत या शर्त के भाव हो, उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। अर्थ के आधार पर पांचवा, संदेह सूचक वाक्य। वाक्य देखो, वह अभी पहुंचा भी होगा या नहीं। 2, यह सोना शुद्ध है या नहीं। तो दोनों वाक्यों में संदेह या शंका होती है, यानी कि वह काम अभी पूरा है या नहीं, उसके लिए मन साशंक होता है। तो इसकी परिभाषा हम इस तरह करते हैं। जिस वाक्य में संभावना, शंका, संदेह आदि अर्थ का बोध हो, उसे हम संदेह सूचक वाक्य कहते हैं। अर्थ के आधार पर 6, इच्छावाचक वाक्य देखो। 1, आप प्रसन्न रहे तो मैं इसे डॉक्टर बनाऊंगा। यहाँ पर बोलने वाला जो है उसकी इच्छा या भावना प्रकट करता है। जैसे आप प्रसन्न रहे, मैं इसे डॉक्टर बनाऊंगा। तो इसकी परिभाषा हम इस तरह करते हैं। जिस वाक्य से शुभ कामना, सहानुभूति, समर्थन, इच्छा आदि सूचित करते हो, उसे हम इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। अर्थ के आधार पर 7, आज्ञार्थक वाक्य देखो। 1, प्रगति को आज यह खाना पड़ेगा। 2, भाग जाओ। यहाँ पर वाक्य में देखो, प्रगति को आज यह खाना पड़ेगा। इस वाक्य में प्रगति को आदेश दिया है और यहाँ पर कहा गया है भाग जाओ, यानी कि तुम्हें भी आदेश दिया है। तो देखो, यहाँ पर वाक्य में अनुमति, आज्ञा या आदेश होता है, तो वो वाक्य आज्ञार्थक वाक्य होता है। तो इसकी परिभाषा हम इस तरह से करते हैं। जिस वाक्य में आज्ञा, अनुमति, आदेश आदि का बोध हो, उसे हम आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। अर्थ के आधार पर 8, विस्मयादिबोधक वाक्य। यहाँ पर विस्मयादिबोधक का चिन्ह होता है। उसी के आधार पर हम जान सकते हैं कि ये वाक्य विस्मयादिबोधक वाक्य है। तो हम वाक्य देखते हैं। वाह वाह, क्या लाजवाब चीज़ है। 2, अरे तुम कब आ गए। इस वाक्य से ये पता चलता है कि ये विस्मयादिबोधक वाक्य है। आश्चर्य है, शोक है, हर्ष है व्यक्त होता है। तो इसकी परिभाषा हम करते हैं। जिस वाक्य में आश्चर्य, शोक, हर्ष, घृणा आदि के भाव व्यक्त होते हो, उसे विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। हाँ, तो छात्रों, वाक्य के भेद देखने के बाद हम स्वाध्याय देखेंगे। तो देखो, एक ही वाक्य हम 8 प्रकार के वाक्यों में कैसे बदलते हैं। तो देखो, विधानार्थक वाक्य, रोहित क्रिकेट खेलता है। निषेधार्थक वाक्य, रोहित क्रिकेट नहीं खेलता है। तीसरा, प्रश्नवाचक वाक्य, क्या रोहित क्रिकेट खेलता है। चौथा, संकेतवाचक वाक्य, यदि तुम कहते तो रोहित क्रिकेट खेलता। पांचवा, संदेह सूचक वाक्य, शायद रोहित क्रिकेट खेले। छठा, इच्छावाचक वाक्य, ईश्वर करे रोहित क्रिकेट खेले। सातवां, आज्ञार्थक वाक्य, रोहित क्रिकेट खेलो। 8वां, विस्मयादिबोधक वाक्य, अरे रोहित ने क्रिकेट खेला। इस तरह से हम एक ही वाक्य को 8 प्रकार के वाक्य में बदलकर
देखते हैं। तो आज पर यहाँ हमने अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद देखे। अगले वीडियो में हम रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद देखेंगे। तो अगला वीडियो ज़रूर देखें। तो छात्रों, धन्यवाद। अगला वीडियो ज़रूर देखें।